बहुपद के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक सूत्र जो हम देखेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए यदि कोई बहुपद हमारे पास दिया गया हो ax² + bx + c के रूप में, ये एक द्विघात बहुपद है जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a, b और c जो है इसको हम कहते हैं गुणांक, मल्टीपल्स। और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम हल करें तो उस स्थिति में दो प्रकार के यहाँ पे इसके शून्यक निकलते हैं जिसको हम कहते हैं जीरोस। तो अल्फा और बीटा जो है वो शून्यक है, इसको अल्फा और बीटा इसके शून्यकों को संकेत के रूप में हम अल्फा और बीटा के रूप में संकेतिक करते हैं। अल्फा और बीटा जो है वो यूनानी यहाँ पे शब्द है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वो इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। इसके अलावे यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो इस द्विघात बहुपद के यहाँ पे गुणांक है। तो अल्फा और बीटा इसके जीरो है और ए, बी, सी जो है वो इसके मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स और जीरो के बीच में आपसी एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। उस रिलेशन को यदि हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों जीरोज को यदि हम आपस में जोड़ें तो इसका मान जो होगा वो यहाँ पे आता है -b/a के बराबर। और दूसरा इसमें फॉर्मूला ये है कि यदि हम इन दोनों जीरोज को आपस में गुना करें तो ये आ जाता है c/a। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन प्राप्त होती है वो इस द्विघात समीकरण के दो महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें अल्फा और बीटा जो हैं वो इस द्विघात पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये शून्यक हैं, जीरोस। और ए, बी, सी यहाँ पे यदि इसके गुणांक हैं यानी कि मल्टीपल्स हैं, तो उस स्थिति में मल्टीपल्स और जीरोस के बीच में ये दो प्रकार के रिलेशन यहाँ बनते हैं। अब यदि मान लीजिए हमारे पास द्विघात बहुपद ना दे करके यदि किसी द्विघात बहुपद का केवल शून्यक दे दे, जैसे कहे कि अल्फा और बीटा जो है वो किसी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो शून्यक हैं, उस स्थिति में हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है। तो इसके दो शून्यक यदि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक अल्फा और एक बीटा है तो x - अल्फा जो होगा वो उस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा x - बीटा जो है वो उसका दूसरा यहाँ पे गुणनखंड होगा, फैक्टर उसका होगा। उस स्थिति में यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं तो उन शून्यकों के आधार पर उस द्विघात बहुपद के फैक्टर को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इन दोनों शून्यक से हम चाहें किसी द्विघात बहुपद को बनाना तो उसका फॉर्मूला ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा × x प्लस यहाँ पर होता है अल्फा × बीटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे उसके द्विघात बहुपद को यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। वास्तव में जीरो केवल तभी लगता है ये जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें हम जीरो नहीं लगाते हैं फॉर्मूले में, लेकिन इसको हम जीरो लगा करके सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के जो प्रश्न आएंगे उसमें जीरो लगा कर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। अगला कंडीशन में देखा जाए तो यदि मान लीजिए किसी के पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जैसे ax³ bx² cx + d के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके तीन जीरोज होते हैं। एक का नाम तो है अल्फा, एक का नाम बीटा, जिसका नाम पहले हम जान चुके हैं। थर्ड जो होता है उसको कहते हैं हम गामा। तो ये तीन प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स, तीन प्रकार के जो जीरोज होते हैं शून्यक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन से यहाँ पे निकलते हैं। अब इसमें यदि देखा जाए तो ए, बी, सी और डी जो है वो इस त्रिघातीय बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो ये एक मल्टीपल्स हैं इस त्रिघात बहुपद के और ये इसके जीरोज हैं इस त्रिघात बहुपद के।
अब इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच में आपसी यदि हम संबंध निकालें तो इसका संबंध जो होता है वो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये होता है -b/a, उसी के जैसा। और यहाँ पे दूसरा यदि हम फॉर्मूला निकालें तो थोड़ा सा ये अलग आता है, ये आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, और ये यहाँ पे आ जाता है c/a, सिमिलर उसी के जैसा। और तीसरा इसमें रिलेशन ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये आ जाता है -d/a। तो ये 3 प्रकार के एक तरह से यहाँ पे रिलेशन बनते हैं जो इसके शून्य और इसके गुणांक के बीच में, यानी कि इसके मल्टीपल और इसके जीरोज के बीच में एक प्रकार का रिलेशन यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। अब इन्हीं जो फॉर्मूले जो यहाँ पे लिखे गए हैं इसके आधार पर हम इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज से जुड़े हुए प्रश्नों को यदि हम हल करें तो पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसकी सहायता से हमें इसके शून्यक को निकालना है। शून्यक को निकालने के बाद इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उस संबंध को भी यहाँ पे हमें सत्यापित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं इसकी तुलना हम ax² + bx + c से करेंगे। तो इस स्थिति में इस बहुपद से इसकी तुलना यदि हम करें तो a का वैल्यू यहाँ पे आता है 1, b का यहाँ पे वैल्यू जो आता है वो आ जाता है -8 और c का जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आता है -8। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को यहाँ पे गुणनखंड द्वारा हल करके इसके शून्यक को निकालते हैं। शून्यक को निकालने से पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया जाता है कि द्विघात बहुपद से इसके शून्यक को निकालना हो तो यहाँ पे इसको समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है, और समीकरण के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे बराबर 0 देना पड़ता है। अब इसका यदि हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड होगा x² माइनस ये होगा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा -2x, ये होगा -2। इस स्थिति में यहाँ पे जो गुणनखंड होगा वो यहाँ पे होगा 4x + 2x - 8 = 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x - 4, और इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x - 4। अब यहाँ पे x - 4 एक फैक्टर हुआ और x + 2 यहाँ पे दूसरा फैक्टर हुआ। चलिए हम इसको हल करें तो x - 4 = 0 और ये होगा x + 2 = 0। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 4, इससे x का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पे इन दोनों इस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है वो 4 और -2 आ गया। उस स्थिति में यदि हम देखें तो इसमें हमें करना है जाँच। इसकी तो जाँच करनी हो तो सबसे पहले नियम ये है कि हमें इसके शून्यकों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे शून्यकों का यदि हम योग निकालें तो उस स्थिति में इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ये आएगा 2। लेकिन नियम ये है कि शून्यकों का योग जो होता है वो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू आता है -b/a। तो यहाँ पे यदि इस इक्वेशन को इस रूप में यदि हमें लिखना है तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस खुद से ले लेते हैं, और b का जो वैल्यू है इसको हम लिख देते हैं ऊपर, और a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे। यदि हम इस प्रकार से करें तो ये वाला जो वैल्यू है वो सॉल्व करके अपने मन में देखते हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सॉल्व करने से माइनस माइनस गायब हो जाएगा, ये केवल 2 के बराबर आ जाएगा। इस आधार पर ये जो वैल्यू होगा वो उसके बराबर आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -b/a, क्योंकि -2 जो है वो b के बराबर है यहाँ पे। तो इसके योग को हम इसके शून्यकों के योग को इसके गुणांक के रूप में हम इस तरह से लिख देंगे, और शून्यकों का यदि हम गुणनफल निकालें तो
तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा, इन दोनों को यदि हम आपस में गुना करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे -8। ये जो मान आया हुआ है इसके मान को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए फॉर्मूला जो है वो इसके गुणनफल का वो आता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पे हम देखेंगे c का वैल्यू क्या दिया गया है। यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे c का वैल्यू, तो ये होगा -8 और a का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 1। और इसको हम देखेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल c/a, क्योंकि उसका वैल्यू जो है उसके बराबर आ रहा है। इस स्थिति में यदि हम शून्यकों के योग को -b/a के फॉर्म में लिख सकते हैं और शून्यकों के गुणनफल को c/a के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उस स्थिति में ये जो कंडीशन है उसकी जांच हो जाती है और यही इसका आंसर है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 4s² - 4s + 1 = 0। तो यहाँ पे अब हमें इसका जब गुणनखंड करना हो तो उस स्थिति में उसी तरह से ax² + bx + c से यदि हम इसकी तुलना करें तो a का वैल्यू आ जाएगा 4, b का वैल्यू होगा यहाँ पे -4 और c का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ आ जाएगा 1। इस स्थिति में यदि हम देखें तो 4s² - 4s + 1 = 0 से यहाँ पे अब इसको यदि हम गुणनखंड करें तो ये होगा 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यदि इन दोनों में से देखें तो 2s हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर होगा 2s - 1 और यहाँ पे केवल 1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2s - 1 = 0। तो इससे आएगा 2s - 1 और ये आ जाएगा 2s - 1। तो इसको यदि हम 0 के बराबर करें तो यहाँ पे s का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा 1/2 और इससे यदि हम निकालें s का वैल्यू तो ये भी आएगा 1/2, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। इस स्थिति में यहाँ पे ये जो मान प्राप्त होता है इसके शून्य का वो आ जाता है 1/2। यहाँ पे हम इसकी जांच करते हैं। जांच में यदि हम देखें तो पहले हम करते हैं शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग निकालें तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस ले लेते हैं और b वाले वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, फिर a वाले वैल्यू को इसके नीचे ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -b, ये होगा a। ऐसे ही यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें तो ये आएगा 1/2 गुना 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4, जहाँ 1 जो है वो c है और 4 जो है वो यहाँ पे a है। इस तरह से इसकी जांच जो है वो पूरी होती है। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 6x² - 3 - 7x। अब इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये होगा 6x² - 7x - 3। अब इसकी तुलना ax² + bx + c से यदि हम करें तो a का वैल्यू आएगा 6, b का यहाँ वैल्यू आ जाएगा -7, c का यहाँ पर वैल्यू आएगा वो होगा -3। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड यदि हम करें तो ये दिया गया है 6x² - 7x - 3 = 0। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड में यहाँ पे होगा 18, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस यहाँ पे होगा 9x + 2x - 3 = 0। अब इसमें एक चीज़ हम करेंगे, इन दोनों में से यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x - 3
और इन दोनों में से हम केवल एक कॉमन ले लेंगे, ये होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक इसका गुणनखंड रहेगा 2x माइनस 3 और दूसरा यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे यदि हम x का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 और इससे यदि हम x का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा -1/3, जो इस द्विघात बहुपद के ये दोनों शून्यक हैं। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये जीरोज है। अब इसकी हम जांच करें तो जांच के कंडीशन में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम शून्यकों का योग निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको जांच करें उस स्थिति में इन दोनों को हमें जोड़ना होता है। तो ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 ये यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 2 गया तो ये बचा 7/6। अब यहाँ पे एक चीज़ हम कर देंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि यहाँ माइनस लगाएंगे और इसका b का जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे उसके चिन्ह के साथ, और a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके बराबर आ गया, ये होगा -b/a जो इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करें तो पहला मूल इसका जो है वो दिया गया 3/2 और ये दिया गया -1/3। यदि हम गुना करें तो ये होगा -3/, यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे -3 जो है वो इसका कांस्टेंट टर्म है और 6 जो है वो इसका x² का कोफिशिएंट है। इस तरह से यहाँ पे जांच जो है वो पूरी हो जाती है। चौथा यहाँ प्रश्न हम देखें तो ये दिया गया है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं दिया गया। अब इसकी तुलना यदि हम करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का तो वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 4, b का वैल्यू यहाँ पे आता है 8, c का यहाँ पे कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो होगा इसका वो हम यहाँ पे ले लेंगे 0। अब इसमें इसके फैक्टर को देखा जाए तो ये होगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। इसके फैक्टर में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4u कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये होगा 4u इक्वल टू 0, तो इससे u का वैल्यू होगा 0 और ये होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे u का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे होगा -2। अब यहाँ पे यदि हम जांच करें तो जांच के कंडीशन में यदि इसके मूलों को जोड़ें सम ऑफ द जीरोस तो ये आएगा 0 प्लस 2, तो ये होगा 2। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मूला ये है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, इसके b वाले वैल्यू को यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ -2 है क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a वाला वैल्यू यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो ये जो मान आएगा वो -2 के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है b और नीचे वाला जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ दिया गया है a। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो ये होगा 0 इंटू -2, ये 0 के बराबर होगा। अब इसका हमें इसके मल्टीपल्स को उसके फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c वाले वैल्यू को ऊपर ले लेंगे और a वाले वैल्यू को 0 नीचे ले लेंगे जो इसके बराबर होगा और ये होगा c/a। इस तरह से ये कंडीशन जो होगा वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ दिया गया है t² - 15। इसको यदि हम हल करें तो इसमें a का जो वैल्यू आएगा वो होगा 1, t² का कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो है 0 -15 और यहाँ पे b वाला वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। हम सबसे पहले b वाले वैल्यू को लिख देते हैं जो है 0 होगा और यहाँ पे c जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है -15। अब इस स्थिति से यदि हम देखें तो यहाँ पे
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे, टी स्क्वायर बराबर होगा 15, टी बराबर यहाँ पर होगा रूट में 15। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, रूट का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। तो इस स्थिति में एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक जो होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे इसका हम जांच करें तो इस जांच की कंडीशन में यहाँ पे मूलों का योग हम करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों को जोड़ने के बराबर आएगा, जो यहाँ पे दिया गया है 15। यदि हम कोष्ट इसका तोड़ें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो ये आएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ कर देंगे b और 0 और यहाँ कर देंगे 1। माइनस 0/1 0 के बराबर होगा, तो ये होगा माइनस b बाई a के बराबर। फिर यहाँ पे कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, जो होगा इन दोनों को गुणा करने पे आएगा, तो ये आएगा √15 इंटू माइनस √15, जो आ जाएगा माइनस 15 के बराबर। और इसके बटा में 1 करें तो ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे c है और 1 जो है वो यहाँ पे a। इस तरह से यहाँ जांच जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि इसको हम देखें उस स्थिति में a का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा 3, b का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा -1, c का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो यहाँ पे इसको यदि हम गुणनखंड करें तो ये देखें 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये होगा 12। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से हम केवल एक कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x माइनस 4। इस कंडीशन से ये दो वैल्यू हमें प्राप्त होंगे। यदि हम इससे x का मान निकालें तो ये आएगा 4/3 और इससे यदि हम x का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे -1। हम इसकी जांच करें तो जांच में आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये होगा -3, 4 - 3/3, ये होगा 1/3। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 1, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस इसके b वाले वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पे a वाला वैल्यू है ये, तो यहाँ हो जाएगा -b/a। फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो आएगा यहाँ पे 4/3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -4/3। यहाँ -4 जो है वो यहाँ c के बराबर है और 3 जो है वो यहाँ पे a के बराबर है। तो इस तरह से इसकी जांच जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे दिया गया है कि हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग यहाँ दिया गया है और शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया गया हो तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद का जो जनरल फार्मूला है वो है यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद को हल करने से पहले यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 0 क्यों लगाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने में पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -1। इस स्थिति में हम देखें तो ये होगा x² माइनस 1/4 -1 इक्वल टू 0। इस सब के बटा में 1 करें तो इन सब का एलसीएम जो है यहाँ पे नीचे 4 होगा। ये होगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 को इधर लाएं तो ये होगा 4x² माइनस x माइनस 4
इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हर में नीचे कुछ ना रहे इसके लिए हम यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। और लास्ट में चूँकि हमें द्विघात बहुपद चाहिए तो इसके 0 को इक्वल टू 0 को हम हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू यदि हम 0 लिखें तो वो द्विघात बहुपद ना होकर के द्विघात समीकरण बन जाता है। दूसरा इसमें जो दिया गया है उसमें ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/3। तो इसका यदि हम द्विघात बहुपद निकालें तो ये होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है √3, तो √3x और इसका वैल्यू दे दिया गया है 1/3 इक्वल टू 0। इसके बटा में यदि हम 1 कर लें और तीनों का एलसीएम निकालें तो ये होगा 3। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 0 इधर ला लेंगे, 3 इधर लाएंगे तो ये होगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें एक द्विघात बहुपद चाहिए, ना कि एक द्विघात समीकरण। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से तीसरे कंडीशन को हम देखें तो ये दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया गया है √5। इससे यदि हम द्विघात बहुपद को निकालें तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर होगा x²। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है √5, ये होगा 0। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² और ये बच जाएगा √5, जो इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे इसके चौथे प्रश्न को देखें तो यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसको हल करें तो फॉर्मूला ये है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा x², इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगा 1, तो होगा 1x प्लस यहाँ पे होगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके 0 को हटा लेंगे, ये हटा लेंगे, तो ये जो होगा वो इस शून्यक के योग और शून्यक के गुणनफल का सही आंसर होगा। यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दिया गया है 1/4। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है माइनस 1/4 x प्लस यहाँ पे दिया गया 1/4। इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो ये होगा 4, ये होगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर लाएंगे तो ये खत्म होगा, ये होगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 0 को हम हटा लेंगे तो ये जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला इसमें दिया गया है 6 नंबर, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 4 के बराबर है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका फार्मूला ये है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा x², अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर दिया गया 4x और ये होगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हटा लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो इस द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद होगा जिसका आंसर ये होगा।